बांदा में उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ ने आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। निजीकरण को लेकर जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है, जिस तरह से सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजीकरण करके प्राइवेट कंपनी को सुपुर्द कर रही है, जो उनके हित में नहीं है, साथ ही जनता के हित में नहीं है, जिसके चलते जिले के सभी बड़े अधिकारी से लेकर कर्मचारी विद्युत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका यह आंदोलन उग्र होगा। साथ ही वह अपने धरने पर अनिश्चित काल तक डटे रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद निजीकरण मुर्दाबाद 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 निजीकरण मुर्दाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 मजदूर किसानों पर रहम करो रहम करो रहम करो छात्र कर्मचारियों पर रहम करो रहम करो रहम करो। लोक कुमार शर्मा संयुक्त संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी। एक तरफ हमारी सूबे की सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, नियुक्तियां निकाल करके लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनका निजीकरण कर रही है। जब हमारा घर नहीं बचेगा, हमारे विभाग नहीं बचेंगे, तो हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस निजीकरण पर तत्काल रोक लगाएं और कर्मचारियों को न्याय दें। ऐसा निजीकरण जो किया जा रहा है तो नुकसान क्या होगा? निजीकरण के जो नुकसान है, अभी हाल ही में आगरा में टोरंटो पावर का निजीकरण किया गया। वहाँ आज बिजली बहुत महंगी मिल रही है और वहाँ के विद्युत उपभोक्ताओं का तरह तरह से शोषण किया जा रहा है। अगर वो अपनी शिकायत लेके जाते हैं कि ये निजी घराने के लोग उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं करते, 5-5, 6-6 दिन लाइट नहीं मिलती, अगर उनका बकाया होता तुरंत लाइट काट देते हैं। ये सारी समस्याएं जनता को सामना करना पड़ेगा। अतः हम सरकार से ये मांग करते हैं कि प्रदेश की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। हम लोग मेहनत करके यदि विभाग में घाटा भी है तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो निजीकरण है वो जनता के हित में है, जिसका विरोध जायज़ है, क्या लगता है? क्योंकि आप लोग जिस तरह से लगातार आवाज़ बुलंद जहाँ भी निजीकरण है वो जनता के हित में कतई नहीं है। आप जहाँ भी देख रहे हैं निजीकरण पूंजीपति हमेशा लाभ कमाने के लिए ही अपना उद्योग लगाता है और जनता को महंगे दामों में ही बिजली देगा, सस्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी सरकार इसमें सब्सिडीज दे रही है, फिर पूंजीपति सब्सिडीज थोड़ी देगा हमको। मैं यहाँ पे संयोजक हूँ। हमारा जो मेन मुद्दा अभी है उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र का एरिया है उसका निजीकरण किया जा रहा है, उसे प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि निजीकरण करना ना तो जनता के हित में है और ना कर्मचारियों के हित में है। फायदे वाले जो क्षेत्र हैं उनको प्राइवेट कंपनी को दे के हमारा दमन किया जाएगा, हमारे साथियों को वहाँ से रिटायरमेंट किया जाएगा ज़बरदस्ती, उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा। तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी ये अनिश्चितकालीन जो कार्य बहिष्कार है ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। कब से आप लोग ये धरने पे बैठे हुए हैं? ये पिछले एक हफ्ते से हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है 2 से 5 बजे तक का, और पिछले 1 महीने से पूरे यूपी का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पे कार्य बहिष्कार चल रहा है, सभाएँ चल रही हैं और प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत सारे। लेकिन अभी विगत 2 दिवसों में हमारी वार्ता हुई, हमारे जो उच्च नेता थे उनकी वार्ता हुई है और वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है। तो उसके फलस्वरूप हमें मजबूर किया गया है कि हम कार्य बहिष्कार करें आज के दिन का, और ये जब तक हमारे जो निजीकरण का फैसला है पूर्वांचल के क्षेत्र का उसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कार्य बहिष्कार करेंगे और अपने हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कोई अभी तक जिम्मेदार अधिकारी और नेता कोई आपके पास आया आपकी मांगे शासन तक पहुंचाने के लिए? क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे किसान बुंदेलखंड किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन ने हमें सपोर्ट दिया है, और बैंक यूनियन ने और लेखपाल संघ ने भी हमें फ़ोन आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। बाकी किसी पार्टी का अभी तक हमें कोई फ़ोन नहीं आया। आज आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? सर, मैं कहना चाहूँगा जो हमारा पूर्वांचल है जी,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है उसको निजीकरण करने का प्रयास करना है। क्योंकि आप एक तरफ से बिजली को हमारा जनहित भी मान के चलना है, जब जनहित मान के चल रहे हैं तो आप उसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आज आप एक तरह से बिजली हम लोगों की मौलिक आवश्यकता बन गई है जिसको निजीकरण करना बहुत ही उचित है। ये हमारे विभाग के प्रति, जनता के प्रति और लोगों के प्रति, किसानों को फिर उस रेट पे आप कभी नहीं दे पाओगे। अब जब निजीकरण हो जाएगा तो उस चीज़ को आप निजीकरण को जनहित से नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसको ये जी अनिश्चितकालीन रहेगा। हम लोगों को कार्य है केवल शांतिपूर्ण तरीके से इसमें पेयजल वाली व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हम स्पेशली देखेंगे, उसको बनाए रखेंगे। बाकी हम लोग सर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो भी हमारे सब जनता को तकलीफ होती है उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, पर लेकिन हम लोग अपने विभाग को बचाने के लिए एक प्रयास करेंगे। अच्छा, आप लोग धरना कर रहे हैं, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आया जिले का आपका ज्ञापन लेने की, आपकी क्या मांगे हैं? सर कोई मुकम्मल जवाब मिला अभी तक? आज हम लोगों के प्रशासन के अभियंता विद्युत कर्मचारी सेवक संघर्ष समिति की तरफ से 3 बजे बैठक भी है जिसमें आज किसी कुछ निर्णय निकलता है तो उसी के अनुपालन में हम लोग भी कार्रवाई करेंगे कि वहाँ से हम लोग को आदेश आता है कि खत्म करना है तो खत्म कर देंगे कि वहाँ हमारी सहमति बन जाती है। इस पर हम शुभ नाम आपका? मेरा अजय कुमार सत्ता नाम है, अभी शासकीय। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।